हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की बातें करता है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में असफल क्यों होते हैं। जीवन में असफल होने के कुछ साधारण कारण हैं जो लगभग सभी व्यक्तियों में एक समान पाए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम बातें की जाती हैं। आपको हमेशा केवल प्रेरणा ही दी जाती है। सरल शब्दों में, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं है। आपको केवल असलियत जानने की जरूरत है कि आखिर आप क्यों सफल नहीं हो सकते। आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जो संभवतः आप सब में मौजूद होंगी। उन सभी आदतों के कारण आप अपने जीवन में असफल हैं, और शायद आने वाले सालों में इन्हीं आदतों के कारण आप हमेशा असफल ही रहें। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी आप आईना देखेंगे, आप उतनी जल्दी सफलता पाने के एक कदम और नजदीक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि सफल होने के लिए दूरदृष्टि का होना सबसे महत्वपूर्ण है। बिना दूरदृष्टि के लोग लक्ष्यहीन नाव की तरह तैरते रहते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि सफलता का वास्तव में उनके लिए क्या मतलब है। आप अपने स्वयं के सफलता मानदंड को परिभाषित करें। पता लगाएं कि आप वास्तव में अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और आप इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आपके पास सटीक परिभाषा हो, तो उस दृष्टिकोण पर टिके रहने के लिए जो भी करना पड़े वह करें। असफल होने का दूसरा मुख्य कारण है कि वे लोग दृढ़ नहीं रहते। सफलता पाने के लिए वर्षों का संघर्ष करना पड़ता है। बहुत से लोगों में जुनून तो होता है, लेकिन वे उसे पूरा करने के प्रति दृढ़ नहीं रहते। कठिनाइयों को पहली नजर में ही देखकर उनका उत्साह खत्म हो जाता है। बिना लगन के कोई भी सार्थक सफलता हासिल नहीं कर सकता। जब आपके पास एक दृष्टिकोण है, तो आपको सफल होने के लिए अपना सब कुछ देना होगा। अपनी यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। अपना धैर्य बनाए रखें और कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए अपने सभी विकल्प आजमाते रहें। एक ही मंत्र पर डटे रहें, और वह है कभी हार न मानना। तीसरा कारण है कि आप नहीं जानते कि शुरुआत कैसे करें। आपके पास कई विचार तो हैं, आपको यकीन है कि वे विचार दुनिया को बदल देंगे। हालांकि आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, किससे संपर्क करें या शुरुआत के लिए कैसे आगे बढ़ें। आपके विचार दिन की एक भी किरण देखे बिना आपके मस्तिष्क में ही मर जाते हैं। आप अपने विचारों को वास्तविक दुनिया में उतारें। एक ऐसा विचार चुनें जिसके बारे में आप सबसे अधिक भावुक हों और उस पर काम करना शुरू करें। कार्य करने के दौरान सीखें और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार सुधार करें। चौथा कारण है कि उन्हें टाल मटोल पसंद आता है। ऐसे लोग लंबे समय तक काम टालने वाले होते हैं। उनके लिए सब कुछ बाद में किया जा सकता है, लेकिन वह बाद कभी नहीं आता। आरामदायक गतिविधियों पर समय बिताना उनके कैलेंडर में प्राथमिकता है। वे किसी कार्य को पूरा करने में इतनी देरी करते हैं कि या तो यह एक बड़ी समस्या बन जाती है, या इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वे इसे करते हैं या नहीं। इसे सही करने के लिए आप समझें कि आप विलंब करना क्यों पसंद करते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत आलसी हैं, या कार्य बहुत बड़े लगते हैं? यदि आप बहुत आलसी हैं तो अपनी कमर कस लें और काम निपटा लें। लेकिन यदि कार्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। प्रत्येक टुकड़े को एक बार में लें और उसे पूरा करें। कभी कभी बहुत सारे असंबंधित कार्य उठाने से आप उनमें से किसी को भी पूरा करने से रुक जाते हैं। ऐसे मामलों में उन सभी विकर्षणों को हटा दें जो आपका ध्यान भटकाते हैं। एक समय में केवल एक ही कार्य पर काम करें। पांचवा कारण है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। उन्हें अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि वे सफल हो सकते हैं। जैसे ही वे अपने मस्तिष्क में झांकते हैं, आत्मसंदेह उनके प्रत्येक विचार पर हावी हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे जो चाहते हैं उसके लायक नहीं हैं। इसे सही करने के लिए आप एहसास करें कि आप और केवल आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कोई भी आपको सफलता की यात्रा पर ले जाने वाला नहीं है।
अपनी असफलताओं पर ध्यान मत दें, इससे सीखें और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सीख का उपयोग करें। छोटी छोटी जीत पर ध्यान दें। अपने आसपास ऐसे शुभ चिंतकों को रखें जो आपको प्रेरित कर सके और आपको अधिक आत्मविश्वासी बना सकें। छठा कारण है कि उनमें ध्यान केंद्रित करने की कमी होती है। उनके पास बहुत सारे विचार हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि पहले किस पर काम करें। वे अपनी ही पसंद से भ्रमित हो जाते हैं। वे एक विचार से दूसरे विचार पर बहुत तेजी से छलांग लगाते हैं। प्रत्येक विचार उन्हें समान रूप से आशाजनक लगता है। वे नहीं जानते कि एक समय में एक विचार पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए और उसे कैसे फलीभूत किया जाए। इसे सही करने के लिए आप तय करें कि कौन सा विचार आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वह चुनें जो आपको आपके पैसे का सबसे अधिक लाभ दे सके। एक बार जब आप निर्णय ले लें तो अपना 100% ध्यान कार्य पर दें। किसी नए विचार या कार्य की ओर तभी बढ़ें जब आपका पिछला काम पूरा हो जाए। सातवां कारण है कि वे हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। वे क्या होगा अगर इन परिदृश्यों के बारे में सोचने में बहुत समय बिता देते हैं। वे शुरू करने से पहले एक संपूर्ण योजना बनाना चाहते हैं। वे अपने विचारों में विशिष्टता नहीं देखते हैं और इसलिए वे इसे तब तक बदलते रहते हैं जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। एक योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन बिना किसी वास्तविक कार्रवाई के बहुत अधिक योजना बनाना असफलता का निश्चित रास्ता है। याद रखिए, कोई भी योजना संपूर्ण नहीं होती। जब आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो अंत के बारे में चिंता भी ना करें। आप शुरू से ही हर चीज की योजना नहीं बना सकते। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि सफलता की राह में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, रोजमर्रा के अनुभवों से सीखें और सुधार करें। आठवां कारण है कि उनमें धैर्य बहुत कम होता है। सफलता के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन वे हमेशा तुरंत संतुष्टि चाहते हैं। उन्हें उम्मीद खोने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे ही उनकी योजना का परिणाम उनकी उम्मीद से भटक जाता है, वे हतोत्साहित हो जाते हैं। असफलता सफल होने का एक अनिवार्य हिस्सा है। एहसास करें कि पहली सफलता की मिठास का स्वाद चखने से पहले आप कई बार असफल होंगे। अपनी असफलताओं को सीखने के अभ्यास के रूप में उपयोग करें। वे आपको जीवन के बारे में और आपके काम के बारे में मूल्यवान सबक सिखाएंगे। यदि आप बाधाओं के कारण अपनी योजनाएं छोड़ देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना शून्य होगी। नौवां कारण है कि उन्हें दूसरे के सत्यापन की आवश्यकता होती है। वे कभी भी अपने काम से खुश नहीं रहते। उन्हें लगता है कि उनके काम में कमी रह जाती है। हर बार उन्हें अपने काम को मान्य करने और उसे योग्य प्रमाणित करने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है। यदि 10 लोग उनकी सराहना करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को उनका विचार पसंद नहीं आता है, तो वे तुरंत हतोत्साहित हो जाते हैं। यदि आपको दूसरों के सत्यापन की आवश्यकता होती है, तो आप जरूर उनकी सफलता की परिभाषा पर काम कर रहे होंगे। यह आपको अपनी कल्पना को वास्तविकता से भटका देगा। यदि आप वास्तव में अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं, तो इसे सफल बनाने में अपना पूरा प्रयास करें, भले ही किसी और को इसमें मूल्य ना दिखे। यहीं पर आत्मविश्वास एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कुछ स्पष्ट चूक तो नहीं रहे हैं। अपनी योजनाओं को समय समय पर सत्यापित करना अच्छा है, लेकिन किसी और को यह परिभाषित ना करने दें कि आपकी सफलता कैसी दिखनी चाहिए। यदि आप वास्तव में अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं, तो इसे सफल बनाने में अपना पूरा प्रयास करें, भले ही किसी और को उसमें मूल्य ना दिखे। और अंत में आप इस पर विचार करिए कि इनमें से कौन सा कारण आपके साथ मेल खाता है। यह ऊपर बताए गए असफल होने के कारणों में से एक या एक से अधिक हो सकता है जो आपको आपकी सफलता से दूर रखता है। यदि आप विशिष्ट कारण को अलग कर सकते हैं, तो आप अपने सपनों को साकार करने की यात्रा के आधे रास्ते पर हैं। उन कारणों को लिखिए जिनके बारे में आपको लगता है कि ये आपके लिए बाधाएं हैं। सफल होने के लिए आपको किन चीज़ों पर काबू पाना है,
इसकी याद के रूप में हर दिन उन्हें देखें। याद रखिए, समय के सही उपयोग, आत्मदृढ़ता और एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिल रहे प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक कहिए जय जय श्री कृष्णा।